लास्ट में हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण में परावर्तन, ठीक है। उससे क्वेश्चन देख लिए थे समतल दर्पण में। अब स्फेरिकल मिरर में देखेंगे परावर्तन। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब तुमको मालूम है तो बताओ, और नहीं मालूम है किए हैं वो लोग जवाब नहीं देंगे, और जो लोग नहीं फेयर किए जिसका मतलब नोट्स नहीं है, कॉपी नोट्स कॉपी नहीं है, उन लोग जवाब दे देंगे, हो सकता है। दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? दोनों जगह रहता है तो बैठ जाया कीजिए। क्या हालत जान दिले है, तुम वहां से यहाँ क्यों आ गया है? जाओ वहीं, तुम पहले वहां बैठा था ना जी, जाओ। हर घंटे में इन्हें रहता है तो यहीं चल जाओ, उधर बैठो, वहां पीछे बैठो, जाओ तो नहीं जाओ, जगह है उधर। क्या होगा इसका आंसर? है क्या होना चाहिए इसका? फोकस दूरी, फोकस दूरी, एक फोकस दूरी वाले ना, एक फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार कितना है? 1/n है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी ये निकालनी है ना। आवर्धन उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है प्लस में होता है, ठीक है। m बराबर +1 कितना दे रखा है? आवर्धन दे रखा है। और आवर्धन हम पढ़े हैं कि m बराबर होता है, जब हमको निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है? वस्तु की दूरी। क्या निकालनी है? तो वस्तु की दूरी में m इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, तो तुम लोग ना कुछ कुछ फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला बहुत लोग के दिमाग में रहता है, जब बोलते हैं कि फॉर्मूला लिख लो अलग अलग, तो तुम लोग समझता है कि ना कि बहुत काबिल आदमी है। अगर तुम लोग को भैया उसी समय एक जबरदस्त तरीके से खींच के लगा दिया जाए ना, तो समझ में आ जाए कि बंदा सही बोल रहा था भाई, सब काम करना चाहिए। तो तुमको फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है और ना तुमको बनाने आता है, तो तुम भाई बेकारी ना पढ़ रहा है, बुड़बक बना रहा है गार्जियन को। मैग्निफिकेशन के लिए बताया गया था m बराबर -v/u। m बराबर एक और फॉर्मूला था f/f-u। m बराबर एक और फॉर्मूला था f-v/f। m का एक और हम लोग लिखते थे hi/ho, ठीक है। जिस समय लिख लेंगे कर लेंगे तो इतना हमको बुझा ही नहीं रहा है? वही तो 3-4 दिन नोट्स थे, अब चेक करने लगे तो भाई वापस भी लौट के नहीं आया। उसको मालूम था कि भाई वापस लौट के जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। अगर तुम नहीं आए तो हमको ये बात तो समझ में आएगा ना भाई, तुम्हारे पास नोट्स है कहाँ? तुम्हारे पास नोट्स है? एकदम नहीं है। नोट्स रहता है तो तुमको और शर्म भी नहीं आता है। मेरा फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। कभी कभी इसका भी जाएगा r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2। अभी हमसे पूछा क्वेश्चन दूरी, तो भाई u के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? तो u के फॉर्म में फॉर्मूला होता है m बराबर f/f - u। m का मान दिया है 1/n और f/f - u। हमको निकालना है u, गुना कर लेंगे तो f - u हो जाएगा, इधर हो जाएगा nf। nf को इधर लेके आएंगे, चाहे u को उधर लेके जाओ, तो -u nf माइनस का f कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा n-1 इंटू f। u बराबर हो गया हमारा -n-1 इंटू f। माइनस चिन्ह ये सिर्फ बतलाता है वो भाई लेफ्ट साइड में है, और जो वस्तु रखा गया है वो मिरर के क्या है? लेफ्ट साइड में है। तो अब बहुत लोग के दिमाग में जाएगा तो माइनस में तो है ही नहीं है, माइनस सिर्फ ये बतलाता है कि वस्तु लेफ्ट साइड में है, कि उसको हम लोग दूरी पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समस्या बहुत है, पढ़ाई कम है, और समस्या दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है, और दिनों दिन समय इतना खत्म होगा ना जल्दी, फिर समझ में आएगा कि समय नहीं है, समस्या बहुत ज्यादा है। एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब हमेशा किसके द्वारा बनेगा?
उत्तल दर्पण द्वारा बनता है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। इसमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता? कौन नहीं बनाता है? समतल दर्पण बनावे करता है, उत्तल बनाता ही, अवतल बनाता ही है। अब समस्या क्या है भाई? तो समतल दर्पण क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल क्या बनाता है? आभासी बनाता है। अवतल आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है। आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। ठीक है, आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है, तो आभासी तो तीनों बना रहे हैं, सभी आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो भैया ना न्यूमेरिकल ना खाली ऐसे देख देख के बना देते हैं, है ना, देख के बना देंगे उनको, वो थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं। पानी लाओ, पानी लाओ, क्या रखे पानी? पानी नहीं लाए हो? कौन रखे हो बोतल? है, पानी नहीं लाया था? अब एक और बोतल था ना जी, क्या हुआ बोतल? बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी, है ना, कॉपी कलम किताब नहीं निकाल रहे, बस वो बैठे हैं उसी, उनसे ऐसे बना देगा। क्या हो, देखना बन जाएगा तो बताना है हमको। एक अवतल गोलीय दर्पण से 1 मीटर दूर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का आकार निकालना है, आई का मान निकालना है। हमको दे रखा है भाई यहाँ पे एक अवतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पे ना 5 सेंटीमीटर लंबी, तो यो का मान 1 मीटर है। 1 मीटर यानी कितना? 100 सेंटीमीटर। ये माइनस में लेंगे भैया हम लोग, ठीक है, क्योंकि वस्तु तो हमेशा क्या लेंगे? माइनस में। लेफ्ट में लेंगे तो माइनस में लेंगे। 100 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबी है। वस्तु की ऊंचाई तो ऊपर होगा भाई, तो ऑब्जेक्ट आई अपॉन टू ओ भी बोल देते, और नहीं तो एचओ ले लो भैया। एचओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हमको दे रखा है आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आर जब 20 सेंटीमीटर है तो एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई 2। तो भाई कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल का निगेटिव होता तो माइनस में ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस कवर है, उठा के पटकेंगे भी हम 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा भैया कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो दो फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं कि एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमको देखो क्या कर दिया है, यू दिया है, एफ दिया है, कि यू और एफ में एक और फॉर्मूला होता है, एम बराबर क्या होता है? एफ अपॉन टू एफ माइनस यू। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो भाई हम बोल सकते हैं कि एच आई अपॉन टू एच ओ को वी कैन से क्या? एफ अपॉन टू एफ माइनस यू। ये फॉर्मूला यहाँ से ही बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में लगा दो। तो भाई यहाँ से चल रहा है एच आई अपॉन टू एच ओ बराबर क्या होता है भाई? एफ अपॉन टू एफ माइनस एच आई हमको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज यानी इमेज का आकार निकालना है। एच ओ मेरे को दे रखा है 5, क्योंकि ऑब्जेक्ट पिस्टन से ऊपर में होगा, इसलिए क्या होगा? प्लस में होगा, ठीक है। अरे कम से कम आया है तो पढ़ लो, यहाँ ध्यान लगा लो, है ना। ऐसा कोई चीज नहीं जो समझ में नहीं आएगा। कभी एने कभी ओने देखते रहते हो, कभी दिमाग लगा लो। आज तक तो कुछ सीखा नहीं, 6-7 महीने चला गया है, हमेशा चुलबुदरी कर जाता है, कभी एने कभी ओने, शांत कभी नहीं बैठेगा। इसीलिए तो कभी भैया तुम्हारा 100 में 10 नंबर भी आया था, वो चोरी करके आता है, अपना कुछ दिमाग लगाए नहीं करता है। कम से कम आया है तो यहाँ देख लो।
एक दूसरे से पता नहीं लड़कियां सब कहाँ बतियाते रहती है? और जबकि बगल की लड़की से एक क्वेश्चन ही बना नहीं है तो पूछ कुछ रहे हैं, जब हम बना ही रहे हैं तो पूछ कुछ रहे हैं, बताइए हैं? तुम लोग आगे कहीं नहीं बैठती है ना, पीछे कहीं बैठती है हमेशा? चोर लोग है तुम लोग हैं? चोर चोर है जी, आगे बैठना चाहिए ना है? एकदम जगह एकदम फिक्स कर लिए वहीं बैठना है। एच आई क्या था, यहां से निकाल लो भाई, एच आई अपॉन टू पांच, दिस इज इक्वल टू -10 नीचे हो जाएगा, -10 प्लस का 100, यहां से निकालेंगे एच आई, तो एच आई हमारा हो जाएगा -10 अपॉन टू 90, 10 से कट जाएगा 9 बार में, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। माइनस में आएगा तो 5/9, 9/5 यानी 5/9, तो एच आई हमारा हो जाएगा 5/-5/9 यानी 0.55 माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये बताता है कि भाई नीचे है ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये भी है कि आप जाके घर पे पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है भाई। ये सोच के मत पढ़ो कि भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है, चूंकि सर आज तक तो है ना जिंदगी में हम लोग यही क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में रट्टा मार क्या होगा, इतना क्वेश्चन में रट्टा मारोगे, ठीक है। और क्वेश्चन में रट्टा मारने वाला नंबर लेकिन नंबर बढ़िया ला लेता है ना, और अपने आप को समझता तेज है, खरखा तेज है, वो खरखाइए में निकल जाता है। जेन्युइन चीज तो भाई तुम्हारे पास है नहीं, तो जेन्युइन चीज होता है दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन, तो दिमाग लगाओगे तब ना, तो दिमाग भगवान दिए हैं, जहां लगाना है वो चीज जगह लगा भी नहीं करता है। आज तुमको पढ़ा है, आज का जाके आज कंप्लीट ही नहीं किया तो तुमको नोट्स छूटेगा नहीं, नोट्स छूटना ही छूटना है? और नोट्स ना दिखाने के चक्कर में क्लास छोड़ देते हो, समझ रहे हैं? मतलब इतना छोटा आदमी है, बताओ, इतना बड़ा शरीर रख करके एक छोटा सा नोट्स तैयार नहीं कर पाता है, वो निर्जीव वस्तु से नोट्स तुमको तैयार नहीं हो पाता है, पढ़ता कुछ जिसे है? गजब गजब सब लेकर ने पढ़ाई पे ध्यान कम, और भैया इन्हें उपटांग हरकत पे ज्यादा ध्यान रहता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने, वास्तविक बोल रहा है, तो वास्तविक अगर बोला इसका मतलब है कि भैया उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, और उल्टा जब प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन निगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ वास्तविक और उल्टा बोल रहा है तो एम दुगुना बोल रहा है, तो एम बराबर -2 हो गया, एम बराबर क्या हो गया, क्योंकि भाई अवतल दर्पण में आवर्धन प्लस में भी होता है और पश्चिम होता है। अगर वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता तो प्लस में होता, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बोल रहा है, इसका मतलब कुछ होगा माइनस में। अगर कहीं नहीं बोला, ना वास्तविक बोला ना काल्पनिक, तो दोनों लेंगे, प्लस में भी लेंगे कुछ में लेंगे, माइनस में भी लेंगे, ऐसा हमको बोला नहीं। अब हमसे बोला फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, क्या होती है, निगेटिव होती है। अब हमसे पूछा क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 है, ठीक है भैया, एक वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब यू निकालना है, क्या निकालना है, यू, कि यू क्या होगा, कहां रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दुगने, तो दुगना लिख दिए। अब माइनस क्यों लिखे, क्योंकि वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है तो क्या लिखते हैं प्लस, दो कहां से आया, क्योंकि दुगना बोला, तिगुना बोला तो 3 लिखेंगे, 1/4 बोला तो 1/4 लिखेंगे, 1/5 बोला तो 1/5 लिखेंगे, 1/n बोलेगा तो 1/n लिखेंगे, जैसा बोलेगा वैसा हम काम करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला था कितना 1/n, लेकिन ये उत्तल दर्पण था इसलिए प्लस में है, अवतल दर्पण में दोनों बनता है, प्लस में भी और किसमें, माइनस में भी, प्लस में भी और प्लस में कब होगा, जब काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा तब, और वास्तविक जब बनता है तो क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि वास्तविक जब बनेगा उल्टा होगा। तो भाई हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, तो m बराबर f/2, f माइनस क्या होता है u,
m बराबर f अपॉन टू f माइनस u होता है। यहां से m का जो मान है -2 है, f हमारा -50 है, यहाँ पर -50 हमको u निकालना है। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, दूसरे नंबर से कटेगा, कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में, माइनस में सब बढ़ गया भैया। ठीक है, तो 25 बराबर -50 माइनस यू को इधर लेके आ जाओ भैया, तो यू प्लस में हो जाएगा, उधर -50 माइनस का 25, यानी यू का मान हो गया -75। और -75 इसका मतलब भाई कि ये लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है सिर्फ निगेटिव साइन बता रहा है कि लेफ्ट में है, बस और कुछ दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ा ना कि दिमाग लगा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब तुमसे नहीं बन पा रहा है तो तुमको ही प्रॉब्लम है? और ये भी तुमसे तभी बनेगा जब घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे हो? हैं? घर पे जाके प्रैक्टिस करवे नहीं करोगे, कहां से बनेगा? जिस समय जो काम हो उस समय वो काम करो। हम हर काम भैया बढ़िया से करते हैं, समझा? इसलिए कोशिश करवाते हैं कि भाई तुम लोग भी हर काम उतना ही मन से करो जितना कि भैया और सब काम करता है, तो पढ़ाई भी उतना ही मन से होना चाहिए। पहले तो देखो तो सही, दिखा दिया क्या है, निकालना क्या है, हैं? समझ में नहीं आ रहा है। पच्चीस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। अरे चाहिए निकालना, भी निकाले जस्ट पहले पहले तो लिखो तो सही भैया, दिया क्या है, दिया क्या है, पहले तो लिखो तो सही भाई। तुम लिख ही नहीं रहे हो, तुमसे कहां से बनेगा? हम अब बैठा है, कलम को भी निकाल के रखबे नहीं की हो। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। वक्रता त्रिज्या कितनी है भैया? उत्तल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है? प्लस में या माइनस में? है प्लस में होती है। तो आर इक्वल टू कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। प्लस में ले या माइनस में ले? प्लस में लेंगे भैया। एफ इक्वल टू कितना होता है? आर बटे 2 होता है, तो आर बटे 2 यानी कितना? 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई समस्या क्या? अब मेरे भाई इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु, मतलब एचओ दे रखा है। क्या दिया है? एचओ कितना दिया? 7.5 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब यू दे रखा है। यू कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का निकालना है आकार, मतलब एच आई निकालना है। क्या निकालना है? एच आई। अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अब बार बार तो लिखेंगे नहीं भैया, हम अभी पढ़े थे कि एच आई अपॉन टू एच ओ इट कैन बी एफ अपॉन टू एफ माइनस यू। सिंपल लॉजिक है भैया। एच आई तुमको दिया है, एच आई कितना नहीं दे रखा है, एच आई निकालना है मेरे को। एच आई अपॉन एच ओ दे रखा है कितना? 7.5। प्लस में क्यों लिया? चूंकि भैया ऑब्जेक्ट का आकार ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। ठीक है, एक निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव 25/2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 25/2 माइनस का, आपको एफ दिया होगा ना भाई, यू 40, ये माइनस में रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? माइनस में, चाहे उत्तर चाहे कुछ हो, तो माइनस माइनस क्या होता है भाई? प्लस। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें, इसको सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, नहीं तो ये सॉल्व कर लो। एच आई अपॉन, या फिर डायरेक्ट निकाल लो एच आई का मान। एच आई का मान 25/2 गुना 7.5, नीचे देखो 40 गुना का 80 और 25 कितना हो जाएगा? 105/2 होगा क्या? ये भाई साहब 2 से 2 कट जाएगा, है ना? 105 हो गया। डेसिमल हटाने के लिए भैया यहाँ नीचे हम 0 रख लिए। 25 से नंबर कट रहा है ना? 15 से कट जाएगा 5 बार में, और 15 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी ऊपर हो जाएगा 25, नीचे कितना हो जाएगा? 14 होगा। और 14 से भाग लगा लो, 14 एकम 14, 1 दशमलव बचा कितना भैया? 14 लगा दिए तो 11 बचेगा।
1498 1.78 यानी कौन सा होगा? ऑप्शन बी। समस्या ये भी है कि बहुत लोगों को कैलकुलेशन भी नहीं आता है। और भाई साहब आपको एक बात बता देते हैं जानकारी के लिए, आप ध्यान रखिएगा, है ना। आपको ये लगता है कि आप रट्टा मार के आ जाइएगा और भैया क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता ऑप्शन, ठीक है, आप गलतफहमी में है, क्योंकि हमको चेंज करना है, कब क्या चेंज कर दे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो 34 क्वेश्चन इसके पहले करा दिए हैं समतल दर्पण में। अब स्फेरिकल मिरर में भैया लगभग 40 से 45 क्वेश्चन चलेगा, लगभग 80 क्वेश्चन का जैसे ही समाप्त होगा वो आपके सामने टेस्ट में आ जाएगा भाई, 80 क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद हमसे बात कीजिएगा, सेम क्वेश्चन, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होगा, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है कोई भेजाभेजी नहीं है, तुमको पढ़ाया जा रहा है ना, कोई भेजाभेजी नहीं करता है। वीडियो है ना भाई यूट्यूब पे, जाके देखो, रील्स देखोगे, है रील्स देखोगे और क्या थोट बना के फोटो खींच के लिए पोस्ट करोगे। कभी कभी फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी भी देख लिया करो, है ना। मोबाइल का हक किसे लिवाया था? मोबाइल गार्जियन से क्या लिवाया हो कि पढ़ेंगे, घर पे जा क्या बोला है कि पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं मोबाइल से। जब तुम मोबाइल पढ़ने के लिए है तो तुम्हारे मोबाइल में भैया अदर चीज क्या काम कर रहा है? अदर चीज क्यों है भाई, बताओ। नॉर्मल सी बात है, जब तुम्हारा मोबाइल पढ़ने के लिए है तो फालतू चीज उसमें क्या कर रहा है? वैल्यूटिव होना चाहिए। तो गार्जियनों को वो लोग बना रहा है और हमको भी कर रहा है, नहीं भाई नहीं बन सकते हम लोग। बस तुमको लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बुर्बक हैं, बुर्बक नहीं भाई, बस तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा इतना बड़का दिल नहीं है कि तुम अपना गार्जियन को इतना छोड़ दे सकते हैं। तुम्हारा औकात है? नहीं औकात है। तुम्हारे गार्जियन को इतना औकात है कि तुम खाना भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, टोटल चीज। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, पक्का आएगा, ना आने का सवाल नहीं है, एक समय पक्का ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे पेरेंट्स को जरूरत होगा ना खाना का, पीना का, कपड़ा का, तो तुम नहीं दे पाओगे, है ना। तुम्हारे पास उतना क्षमता नहीं रहता है। और क्या नहीं क्षमता रहता है? क्षमता न रहने के कारण एक ही इसके पीछे एक ही हो जाता है कि भाई तुम जवानी में ना, अभी जो चल रहा है ना, तुमको जवानी में ना इतना अपने आप को काबिल समझते हो ना कि वो उतना उस लायक बना ही नहीं पाते हो। और तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ दो चीज इसी इंतजार में रहता है कि भैया बुढ़ापा में सहारा बनेगा। क्या सहारा बनेगा? वो सब खुद नहीं अपना औकात है, अपने आप को मतलब बोल सकते हैं क्या कि अपने आप को नहीं बढ़िया से रख सकता है, तो बाप माई को क्या रखेगा? ना अपने आप को रखेगा, ना अपने भैया पत्नी को रख पाएगा, ना अपने बाल बच्चा को रख पाएगा, रख लेगा तो नहीं भाई आपको। और हम लोग के माँ बाप जो है ना, 5 को बाल बच्चा है ना, सबके संभाल कर रखता है, सबके भैया जितना जरूरत है जरूरत का सामान देता है। तुम लोग ये कभी नहीं कर पाएगा, हमको नहीं लगता इसमें सब कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। उस लायक मेहनत नहीं करता है। अगर मान लो कि गरीब है और तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए 10 लाख रुपए जरूरत है, तो कहां से लोगे? लोगे? अब तुम ये कहा करके बोलोगे क्या कि हम गरीब है इसलिए मरने दें? अरे भैया उतना विकसित करो अपने आप को। तो जिस समय तुम ऐसी कर रहा था उस समय भैया अगर तुम काम कर लेता अच्छा खासा, तो तुमको वो दिन नहीं देखना पड़ता कि तुम्हारी माँ के लिए इलाज के लिए 10 लाख रुपए लग रहा है और तुम उसको भैया जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें ऐसा लड़का है ना जो माँ बाप को घर से निकाल देता है, और वो सब माँ बाप कहाँ जाते हैं? वृद्धाश्रम जाते हैं, कहीं कहीं घूमते रहते हैं, या फिर दूसरे के घर जाके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, शरीर पे कपड़ा नहीं है। तो भाई समय पे पढ़ने का काम देगा, और नहीं पढ़ना है तो फिर एकदम खत्म कर यार। सिर्फ ये काम करने के लिए क्यों आता है कि हाँ हमको पढ़ना ही है, हम पढ़ने जा रहे हैं। लगता है तुम पढ़ने वाला विद्यार्थी का भाई जितना भी चीज पढ़ाएंगे उतना कंप्लीट रहेगा। और हम नहीं उम्मीद करते हैं तुम लोग ऐसा आदमी से कि तुम अपनी माँ बाप को बहुत बढ़िया से कर पाएगा। तो वही कर पाएगा जेकर माँ बाप ना बहुत दम भर पैसा कमा कर रखे है ना, वो कर पाएगा, हो सकता है पैसा के लालच में। चाहे जिसके माँ बाप पे जॉब है ना, हो सकता है कि आप कर सकते हो उनके लिए, तो ना कर पाइएगा। तो इतना औकात नहीं है। औकात विकसित करने के लिए ना भैया पहले अपने आप को झोंकना पड़ता है 100%। और तुम झोंकने के लिए तैयार नहीं है? मोबाइल लेके तो बैठे हो, सिर्फ मोबाइल लेके बैठे हो। मोबाइल कितना भैया दुष्प्रभाव दिखा रहा है तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना। आएगा समय, टेंशन मत लो। अभी तुमको अगर बुखार लगेगा ना तो भाई बोलेगा, इतना बड़ा हो गया बुखार लगेगा तो बोलेगा मम्मी पापा को बुखार लग गया। एक समय आएगा कि तुम्हारे माँ बाप को नहीं बनेगा और वो बोलेंगे बुखार लगा है, तो तुम दवा नहीं लेकर आता नहीं। बहुत लोग को हम देखे हैं नहीं लेकर आते दवा, ऐसे ही मरते छोड़ देता है भाई, शर्म नहीं आता है। एक बाप माई को भैया नहीं कर पाता, जबकि 4-5 लड़का होता है, एक को नहीं करता है। बाप कहले करता है कि तू देखो 6 महीना, माई कहले करता है 6 महीने, तुम देखो, शर्म नहीं आता है।
तो कौन करता है ऐसा, पता है कौन करता है? तुम ही लोग ऐसा आदमी करता है जो जवानी में जाकर क्या किया है, ऐसी किया है, तो दिक्कत हुआ। और हम लोग असल आप की जगह नहीं कर पाएंगे यार, बहुत अपने आप को पूरा का पूरा इसी में झोंक दिए हैं पैसा कमाने में, कि बाप माई के कुछ दिक्कत हो तो ना फटाक से लेके चल जाए, समझ रहे हैं? अब तुम लोग ऐसा इतना, तुम लोग के क्लास में जब थे ना तो मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था। हम तो बीएससी यानी ग्रेजुएशन कर लिए थे ना, उसके बाद हम फोन लिए थे। फोन से पढ़ाई कर रही है, ठीक है, तो जो काम फोन के लिए है फोन के कर ही नहीं रहा है, कहां से कर पाएगा? निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो भाई हम बताए थे कि रियर व्यू उत्तल दर्पण का अधिक होता है। क्यों? उसमें भैया विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए उसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन दर्पण था? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण होगा क्योंकि इसका रियर व्यू ज्यादा होता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बन जाएगा? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी x है। प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार में निष्पत्ति होगी, क्या होगी? ठीक है, ये हमसे बोला। अगर कोई अवतल दर्पण इस प्रकार से हम ले लें, बनाने की जरूरत नहीं है फिगर, और अवतल दर्पण में ये बोला, नॉर्मल सी बात, ये बात बोला, क्या बोला? इसकी फोकस दूरी कितनी है भैया? एफ है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? एफ है। इसकी फोकस दूरी एफ है, ठीक है। और इस एफ से, इस फोकस दूरी से, फोकस से कर रहा है कितना दूरी पे? एक्स दूरी पे, फोकस से एक्स दूरी पे। तो मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? एक्स है। कितनी है? एक्स। यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? एक्स है। तो प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का निष्पत्ति निकालना है। तो भाई यू कितना हो जाएगा? तो यू हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा? एक्स होगा। और हम जानते हैं कि एच आई और एच ओ का जो रेशियो होता है एफ अपॉन टू कितना होता है? एफ माइनस यू होता है। अब यहां से अगर हम निकालें एफ का मान तो एफ ही रहेगा, यहाँ यू का मान कितना है? एफ प्लस एक्स है। यहां से अगर हम बोले एफ अपॉन टू एफ माइनस एक्स, एफ प्लस में और बची में माइनस में कट गया, तो ये बचा माइनस एफ बटा में कितना? तो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस एफ अपॉन टू एक्स। ठीक है, तो माइनस चिन्ह यही बताता है कि भैया उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्योंकि आवर्धन की बात कर रहा है, तो एफ अपॉन टू एक्स कौन होगा? ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर हो गया, है ना? अब ऐसा क्वेश्चन देख के बहुत लोग को लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है। नहीं भैया, क्वेश्चन एकदम बाबू वाला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप भैया उस लेवल का क्वेश्चन देख नहीं पाए, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ आपको, ध्यान नहीं दिए। अगर बढ़िया से चीजों पर ध्यान दिए होते ना तो आपको यहाँ ऐसा प्रॉब्लम होने ही वाला नहीं था। लेकिन चलो, अभी से भी दे सकता है तो दे लो। ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। अभी तक जितना क्वेश्चन का तुम लोग आंसर बताए हो, ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। बाकी क्वेश्चन का बताने का बहुत कम लोग के पास क्षमता, एक आध दो। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? आभासी, हमेशा आभासी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नहीं बता सकते भाई तुम, ये क्वेश्चन में तुम्हारा हालत खराब हो सकता है, मे बी।
बना दोगे? चलो, एक अवतल दर्पण के फोकस से x1 दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से x2 दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी होगी। ठीक है, अवतल दर्पण। चलो फिगर दिखा देते हैं तुमको। ये फोकस दूरी मान लो यहां से f, ठीक है। फोकस से x1 दूरी पे, चल भैया इधर x1 दूरी पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ना, प्रतिबिंब फोकस से x2 दूरी पर बनता है। फोकस से कितना दूरी बनता है? x2 दूरी पे। अब ये नहीं बोला कि वास्तविक बनता है, तो भैया फोकस से नहीं रखा है तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक ही बनेगा। अगर फोकस के अंदर रखेगा तब ना बनेगा काल्पनिक, या वास्तविक बनेगा। तो एक से फोकस से कितना दूरी पर रखा हुआ, कितना दूरी पर बन रहा है इसका इमेज? x2 दूरी पे। अब आगे बना पीछे बना हमको नहीं मालूम, हो सकता है कि x2 छोटा भी हो, कोई गारंटी नहीं है, तो हम इसको बोल नहीं सकते, फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते भाई क्या होगा। लेकिन हम इतना मान सकते हैं कि भाई ये x2 दूरी पे इधर बनता है, इससे फोकस से, यानी इसे छोटा होगा फिर क्या होगा? बड़ा। बड़ा ही मान ले, चल हटा, या छोटा हो सकता है। ठीक है, अब यहां से दूरी, तो इससे हमको बोल रहा है कि भैया यू कितना हो गया भाई? यू हो गया हमारा a प्लस एक्स, ठीक है। और भी कितना हो गया भाई? x1 ना, a प्लस x2। तो दोनों इमेज हमको वस्तु की दूरी और किसकी? प्रतिबिंब की दूरी निकल गया। हमसे पूछा दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 क्या, और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में दोनों क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। दोनों क्या होगा? तो नेगेटिव हो जाएगा भाई। तो डायरेक्टली पहले सॉल्व कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में करना। तो इसका अगर हम बोलेंगे यू भी कितना हो जाएगा? यू भी ऊपर एलसीएम लेंगे तो यू प्लस बी हो जाएगा, यू प्लस अपन टू कितना हो जाएगा? यू भी किसका मान हो गया? 1/f का। तो एफ का अगर हम मान निकालना चाहे तो एफ का मान हो गया हमारा कितना? यू भी अपॉन कितना? यू प्लस बी। अब वहां से अगर हम बोले यू भी का मान कितना था? एफ प्लस x1, एफ प्लस, और यह आपको एफ प्लस कितना है? x2, ठीक है, अपॉन टू एफ प्लस x1 प्लस एफ प्लस एफ प्लस x2। माइनस कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि ये माइनस में आएगा। किसमें आएगा? माइनस में। तो अगर दोनों अगर हम बोले इस तरह माइनस में लीजिए, लीजिए ना माइनस में, माइनस में ले लेते हैं, तो ऊपर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और नीचे माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लेकर नहीं चल रहे थे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम अभी हटा के चल रहे हैं, लास्ट में हम लोग समझ लेंगे भाई इसका निगेटिव ही आने वाला है। ठीक है ना, समझ रहे बात को? अब इसकी हम बात करें तो इसको अब सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? गुना करना पड़ेगा। गुना करके द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण का तो सोल्व करना है, तुम घरे जाकर सोल्व करना है। यहाँ के बाद हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। एफ स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है, सब कट कुट करके आ जाएगा x1 इंटू x2। ठीक है, इधर वर्ग खत्म होगा तो क्या होगा? वर्गमूल आ जाएगा, इसीलिए माइनस नहीं रहते। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको होगा एफ बराबर अंडर रूट x1 इंटू कितना? x2। तो अगली बार से फॉर्मूला याद रखना भाई, कहानी खत्म हो जाएगा कि अगर फोकस से, इससे फोकस से x1 दूरी पर वस्तु है और x2 दूरी पर क्या है? प्रतिबिंब है। फोकस से x1 दूरी पर क्या है? वस्तु है, और x2 दूरी पर क्या है? प्रतिबिंब है। तो फोकस दूरी होती है कितना? अंडर रूट x1 इंटू कितना? x2। सीधे काम आ जाएगा। जैसे एग्जाम में तुमसे पूछा कि अवतल दर्पण में फोकस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, और उससे बोलेगा कि भैया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? प्रतिबिंब है। तो उसका फोकस दूरी निकालिए, तो सीधे निकालेंगे अंडर रूट 10 इंटू कितना? 20। निकल जाएगा आराम से, निकाल लोगे? आराम से निकल जाएगा। तो एक काम करेगा, तो अगली बात याद रखना कि इस कंडीशन में जब फोकस से किसकी दूरी? वस्तु की दूरी, और किसकी? प्रतिबिंब की दूरी देता है, तब एफ बराबर होता है अंडर रूट x1 इंटू कितना? x2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्या होगा? है डी। चार ऑप्शन, चारों तो बोल ही देते हैं, है? एक उत्तल दर्पण द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग कथन हमको, ठीक है। पहला बात हमसे इसने बोला प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच होगा, हो सकता है। प्रतिबिंब आकार में छोटा होगा, होता ही है। प्रतिबिंब सीधा होगा, होता ही है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता ही नहीं भैया, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनता, तो यही गलत है। तो इजी क्वेश्चन था, तो यो समझ में नहीं आ रहा कहाँ बोल रहा है ऐसे। क्या होगा? है अवतल दर्पण। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का एक बिंदु स्रोत दिया गया है, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश की समानांतर किरणावली प्राप्त होगी, ठीक है। यहां से एक प्रकाश का छोटा सा स्रोत दिया गया है, यहां से लाइट निकला, यहां से लाइट निकला, ये क्या हो जाएगा? आपस में समानांतर होगा, नहीं होगा? तो भैया ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण में ऐसा होते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण। जब बनाने वाला क्वेश्चन है तो बना भी लिया कीजिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड हम बोल ही नहीं सकते इसको। कितना आया है? 120 घंटे का नहीं है। हाँ, कितना आ रहा है जी? है पता नहीं। 90 और 120 दो अनुसार है भैया। किसी का 30 और 60 भी आ रहा है क्या? दो और बचा है, किसी को लेना तो ले लो। है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु से एक कितना है? चौथाई है। दर्पण से वस्तु की दूरी होगी, दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। कौन दर्पण है? उत्तल। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्लस में या माइनस में? प्लस में होगा, 1/4 बोला। और इसमें 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। हमसे क्या पूछा है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से दर्पण से वस्तु को, यो निकालना है मेरे भाई, क्या निकालना है? यू। तो क्या एम और एफ और यू में संबंध होता है? कितना बार तो हमने इसको क्वेश्चन उड़ा दिए अभी से क्या, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा सर, है ना, आदत से लाचार है। एफ कितना है भैया? 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ 30 प्लस में लिए माइनस यू, 30 के 20 से 120 बराबर 30 माइनस कितना है? यू। इधर यू आएगा तो उधर घटेगा, कितना होगा? माइनस का 90। और माइनस का 90 मतलब भैया प्लस का 90 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, 90 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन भी अगर नहीं बन रहा है तो सोचने वाली बात है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए, ये वाला भाई इस फॉर्मूले पे बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन क्या कीजिएगा। बन गया।
उत्तल दर्पण, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है, ठीक है। अपना प्रतिबिंब देखता है, उसका सीधा प्रतिबिंब उसकी ऊंचाई का 1/5वां भाग बनता है, तो लड़के द्वारा काम में लाया जाने वाला छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, क्या बन रहा है, छोटा। 1/5 मतलब छोटा बन रहा है। और छोटा प्रतिबिंब अवतल में भी बनता है और किसे बनता है, लेकिन सटीक जो आंसर होगा कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, उत्तल में हमेशा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब यहाँ पर दिया नहीं कि छोटा, तो कोई छोटा बोलता तो सीधे किसे मारता, उत्तल में। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाया तो हमको समझ में आया कि भैया ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल में। हमेशा छोटा बनता है उत्तल में, लेकिन कभी कभी अवतल आपको निकालना पड़ेगा तो दे सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। है अवतल दर्पण। चलिए, एक व्यक्ति अपना आभासी प्रतिबिंब दर्पण को अपने चेहरे के काफी समीप रखकर देखता है। जब वह दर्पण को अपने चेहरे से दूर ले जाता है तब प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। वह किस प्रकार के दर्पण का उपयोग कर रहा है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब क्या बोल रहा है, जब वह दर्पण को अपने चेहरे से दूर जाता है तब प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा, है ना। समतल जो बोल रहे हैं दीदी, समतल, समतल में पार्श्विक उल्टा बनता है, क्या बनता है, यहाँ उल्टा बोल रहा है, ठीक है। समतल में पहले ही आपको पार्श्विक उल्टा बनता है। तो अब देख, सिंपल लॉजिक सी बात है, समतल में बनता है आभासी और सीधा, समतल में आभासी और उत्तल में बनता है आभासी और उल्टा, एक ही में बनता है, कौन, अवतल में किससे बनता है। और तुमको ये भी मालूम होगा कि अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अगर ये दर्पण है इसके नजदीक रखेंगे तो क्या बनता है, सीधा और काल्पनिक। जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे वास्तविक और उल्टा बनता है। 5 कंडीशन में बनता है वास्तविक और एक ही कंडीशन में बनता है काल्पनिक और सीधा। जब क्या हो, दर्पण और किसके बीच में हो, फोकस के बीच में हो, दर्पण फोकस के, दर्पण और ध्रुव के बीच में, जी गर्दा, दर्पण और ध्रुव के बीच में हो तो जापान लेके चलेंगे उनको हम लोग। तो कौन सा बताओ, कौन सा लगा दे, ना बोला समतल दर्पण, समतल दर्पण ना होगा, क्या है ऐसे ना बोलो समतल, अभी तो बोले समतल दर्पण में क्या, यहाँ तो सब तो माथा तो धर के धर ले, धर के सब जितना भी लेकर मान ले कि अगर मान लो हम बोल दिए ना किसी को, अगर हम बोल दिए और हम जो भी बोलते हैं ना, किसी न किसी और कहानी फिर हो जाता है, किसी को देख कर नहीं बोलते हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लिए और वो मान लो कि तुम्हारे पे फिट बैठ गया तो तुमको लगेगा ना कि हमारे बोल ही रहे हैं, ठीक है। और उस समय सोचा क्लास में चेहरा देखना है ना, जेकर मान लो कि पतला दुबला भी आदमी होगा खुल जाता है भौका लिए, है ना, मुंह नाक सब खुल जाएगा, और जैसे लग रहा है कि अब इतना शराब हमको देता ना कि आदमी मर कहां जा रहा है ना, है पूरा घर के जितना कचड़ा कचाइन अंदर चल रहा है, सब है ना और पूरा उतना चलते चलते तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, क्या करे, है ना, बिगाड़ ही पा रहा है ना क्लासे छोड़ पा रहा है, दोनों में से कोई नहीं कर पा रहा, मजबूरी है। तो ऐसा बहुत लोग का चेहरा देखो, बहुत लोग का चेहरा लटका हुआ है, तो चेहरा लटका है, सब तुमको क्या लगता है कि तुमको हम मासूम समझेंगे, हैं, तुम लोग मासूम आदमी है जी, है? कौन से एंगल से मासूम आदमी है, नोट्स मांगे तो नोट्स लाए तुम सर कारे सर, वो जो गजब बोलता है, सर वो जो था ना मम्मी तो उधर चल गई थे ना तो सर हमको नींद आ गया था, ये कौन लॉजिक करे। और पूरा बढ़िया से बोलता है सर, मतलब जैसे लग रहा है हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत खराब आदमी है, तुम जितना सोचता हो उससे ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं आ रहे हो ना भाई, जिनका रिचार्ज नहीं है, हमारे पास मैसेज कर दो कि सर के चरणों में सादर प्रणाम अभी मैं क्लास इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म है ना। आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा रिचार्ज करने की कृपा, है ना, तो हम कर देंगे, है ना, 399 का, और चढ़ा देंगे वहां 599, ठीक है, अगले महीने में।
जिनका अगर दुख इस प्रकार से है तो वो प्रकट कर सकते हैं। अब जिस माध्यम से करें आप, क्योंकि आपके पास फ्री फायर भी है, बीजीएमआई भी है, और क्या है, और तो क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, स्नैपचैट पे भी कर सकते हैं। और ऐसा अगर बोर्ड रखे होंगे ना आप, है, तो इसमें भी टाइप करके उनको सेंड कर सकते हैं। और नहीं तो लिलार पर लिख के आइए, हम देख लेंगे। है, बहुत दुख के साथ सूचित क्या आता है कि हमारा रिचार्ज क्या है, खत्म है। अगर आपको दया आता है तो हमारा रिचार्ज कर दीजिए, फिर बाद में इसको हम निकाल लेंगे, है ना भाई। अब देख किसको दया आता है भैया, नहीं तो फिर बोला हम बोलवे करते हैं एमआई का एमआई डेमआई दे देवाई करके चौराहा पर खड़ा हो जा, और 1 घंटा में, अब सबसे पहला आदमी हमें देने वाला रहेंगे, 50 रुपये पहले देंगे हम, ठीक है। देखिए कटोरा भैया उसमें होना चाहिए एकदम जबरदस्त, और लगे कि भैया ये लड़का सही में गरीब आदमी है, तो 50 रुपये हम दे करके गोले गोले घुमा करके तुमको मंगवा देंगे, क्या है। अगर लड़का शौक को है तो समझ लो भविष्य में सोच क्या रहते, जबरदस्त सोच रख ले, ठीक है। चल ले, अब लड़कन के दुख, इतना बड़ा ऑप्शन देख के दुख बहुत देख, है ना, इतना दुख की मत का। है सब बोर्डो पर देखे थी भाई, है बोर्डो पर देखेगा था। बन गया है, कौन, डी फॉर डॉग है, बॉल, बॉल की बैल है, तो नहीं बैल है ना, है हो। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन क्या है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु पर प्रतिबिंब अनंतर बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। बिंदु स्रोत से आने वाले किरणों को उत्तल दर्पण समानांतर किरण में बदल सकता है। समतल दर्पण में बने आभासी प्रतिबिंब का फोटोग्राफ लिया जा सकता है। तो भैया समतल दर्पण में मान ले, बहुत दीदी लोग जो जानते हैं कैसा शर्ट डालते हैं, जैसे आप मान ले कि उधर, और जिम में जो लेकर गया उसे मान लो लेकर, है ना, और शर्ट खोल दिया, ठीक है, अब अंदर भैया मतलब वो हाड़ मांस दिख रहा है, हाड़ मांस समझते हो, हैं, और उसी को खींच के अब पोस्ट करता है, तो भैया तो समतल दर्पण तो हमारा प्रतिबिंब बना है, तो तुम उसको फोटो नहीं खींच सकते हो। और दीदी लोग भी भैया मान ले कि एगो बलवा ऐसे कैसे निकाल लिए, अब पूरा ऐठले हैं, तो उसको भी खींचेंगे कि भैया कैसे लग रहा है, फिर बाद में स्कूल आना, स्कूल में क्लास, तो उसको इन्हें से करके ऐठ क्या रख लेते हैं। अब सब के बाल खोल के देखो भैया, सबको उलट कर लगता है, उतना एगो अलग से कटवाया ही जाता है, वो डिजाइने हैं, तो हम मना नहीं कर रहे हैं, हम उस पर टिकट टिप्पणी नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी भैया अगर नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, शादी ब्याह में हो जाए, है, कहीं हो सकता है कि जो अगुआ आता होगा वही देख के पसंद करता होगा कि भैया लट संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं। अगर लट जो संभाल रहा है समझ लो कि पढ़ा लिखा आदमी है, क्या है कि जो गांव में जाता है लट को जो बाल कटवाने नहीं आता है, वो घारी भैया होकर बाबू दे करके कोची है, कैंची कुदारी लेके काट देते हैं, समझ रहे हो, तो कोई उतना बाल नहीं कटवाता है। जैसे हम लड़के ना बोलते हैं, नहीं आया कहाँ चला गया वो 2 तला बाल, फार्मी में लड़की में होता है 3 तला बाल, तो मालूम नहीं है, नीचे कुछ और ऊपर कुछ और ऊपर कुछ और, समझ रहे हैं, ये तो हम फैक्ट बता रहे हैं भैया। अब आपको कैसे पता है, प्रिंस ना, प्रिंस नाम का एक लड़की है, ठीक है, और वो हमसे पूछ रहा है कि सर मेरा लिपस्टिक, तो मुझे लिपस्टिक, मैं लिपस्टिक कब दे रहे हैं। अरे भाई तो तुम किससे मांगेगा, हमसे मांगेगा, हाँ अभी तुम बोला, कौन बोला, ये बोला,
तुरे तुरे लिए मांग रहा होगा तब हो सकता है। हमको तो लगा तू नहीं बोला, पकड़ा गया कल खोएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है ना? डी। इसको हम खींच सकते हैं भैया, उसमें अधिकतर लोग ऐसा खींचता है ना। कभी कभी हम खींच लेते हैं, लेकिन हमारे पास दर्पण नहीं है, समझा ना। हमारे पास जो भी है फोन में देख ले तो देख ले, नहीं तो लाइकर हमारा शीशा घुमा देता है और वहां देखे रहता है, और पता नहीं इतना विश्व सुंदर कहाँ से लेके आया है, समझ रहे हैं? अपने आप को देख करके तब एंट्री मारता है क्लास में, है ना। और लाइकने ऐसा टैलेंट लाइकने पास है, लड़की लोग के पास नहीं, जो कि लड़की लोग के पास अपना मिरर होता है ना, वो हमेशा लेके चलते हैं ना। अच्छा एक वो चीज ना, वो जो सांप कौन लाया तेरे, सांप है बताओ, वो कहाँ तो ऊपर ही रहा कि छूट गया, वो लेके आए हैं हम, ऊपर ही छूट गया ना। लेके आ रहे भाई, तो लेके आओ है, क्या लगता है जाओ लेकर क्या, मैथ्स वाला वो क्लास में होगा। हाँ क्या कुछ भी चल का सवाल, पिछला साल में कुछ दिक्कत है बता। लेंस की जगह पे अवतल दर्पण के लेंस यहाँ है ना, लेंस से लिखे हैं, दर्पण नहीं है। हाँ अभी मेरा ऑप्शन यही सही है, सही तो था। चल ठीक है, ये तो अभी तक गड़बड़ थे, इसको हम लोग क्वेश्चन वाक्य का क्या बोला था, रेखीय आवर्धन क्या एम, वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी बी, फोकस दूरी, आपस में क्या संबंध है, एम बराबर एफ अपॉन टू एफ माइनस यू। कौन सा ऑप्शन है, बी की ए, बी, ऑप्शन बी क्लियर है। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है, हैं? अरे 50 क्वेश्चन कम से कम हो गए, 44 हुए ना। चलो केकर है, हैं? तो ससुर साहब है, तो तुम्हारे ससुर हैं? देखा जी क्या बोल रहा है, ससुर तो नागिन होगा रे, गलत दिमाग काम न कर रहा है? सास रहते तो आप लोग तो संभाल लेते घर के, समझ रहे हो? डर के करो ले धर, डर ले जो काज नहीं हो तो भैया उधर सास उसके डरा है ना, है क्या है? ले जाओ, अगली बार से कोशिश करना कि लेके आना, लेकिन कोशिश करना है कि भैया पता न चले, है ना। है? इसके पीछे डालना होगा, हो सकता है डराना होगा, और जैसा कमजोर हाथ होगा उसको देखा दिया और गलती से हुचक के भैया उसे रह गया, तब है दिक्कत हो जाएगा। और मान ले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारा बैग में हाथ कोई लगा ली लड़की है, और तुम मान लो कि बाहर कहीं गई है, तुम्हारा बैग में हाथ लगा कि भैया सोचिए कुछ निकाल ले, कलम वलम उसको घट गया होगा, कॉपी वोपी जैसे निकाले उसे, है ना, तो समझ ले फिर तुम तो जान रहे ना कि भैया ये नकली है, अगला दिन समझ के भैया बैगों में सांप बैठल है, समझ रहे हैं? तो आदमी के भैया मतलब समझ लो सर पहुंचा दे ऐसी खरी। क्या हुआ इसका आंसर, सड़कों पर लगे विद्युत बल्बों के प्रकाश परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा क्या करता है, अपसारित कर देता है। क्या करता है, ज्यादा अपसारित करता है कि अभिसारी करता है, अपसारित करता है, इसीलिए इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं दिखता है तुम लोग को तो 34 घंटे में दूसरा बैठ जाया करो, वही जैसा दिखते हैं, दिख रही है, एक ही दो का ना। हाँ बहुत हम दोनों लोग प्रजाप्ति कर दिए नहीं।
बन गया है। एक अवतल दर्पण को कुएं से कितना दूरी, 120 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे एक फूल के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए प्रयोग किया गया है। यदि पार्श्व आवर्धन कितना है, 16 है, तो फूल की दर्पण से दूरी क्या है? फूल की दर्पण से दूरी क्या है, ये निकालना है। निकालते हैं हम लोग। फूल के दर्पण से दूरी क्या हो सकती है भैया? तो कितना दूरी पर लगा है, 120 पे। तो हम मान लेते हैं भैया फूल की दर्पण से दूरी कितना मान लिया, यू। तो ये भैया हमारा हो जाएगा। और इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आवर्धन दे रखा है। पार्श्व आवर्धन कितना है, 16। कौन दर्पण है, अवतल है ना। फूल से प्रतिबिंब फोकस करने के लिए प्रयोग में किया गया है। तो यदि पार्श्व आवर्धन कितना है, 16 है, तो फूल की दर्पण से क्या दूरी है, मतलब एम 16 है, तो एम बराबर होता है एफ अपॉन टू कितना, एफ माइनस यू। इसी पर निकल जाएगा आराम से। तो एम बराबर एफ अपॉन टू एफ माइनस कितना यू। एम हमको कितना दे रखा है, 16, ठीक है। एफ हमको दिया है। एक अवतल दर्पण को हमको निकाला है, दर्पण से क्या दूरी होगी। एक अवतल दर्पण को कुएं से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे फूल के प्रतिबिंब को, तो मैं ये मान लो कि वस्तु दूरी कितना है, वस्तु दूरी कितना है, यू है, ठीक है ना। वस्तु दूरी कितना, यू। और फोकस जहां करना, जहां प्रतिबिंब बन रहा है, जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो भी कितना हो जाएगा, तो भी हो जाएगा एफ प्लस कितना, यू। अब हम इससे निकाल लेते हैं एम बराबर क्या होता है, माइनस भी बटे यू। एम हमको कितना दिया है, 16, तो भी हमारा कितना है, एफ प्लस यू अपॉन टू कितना, यू। और यू तुमको दिया है, यू ही निकालना है, तो कितना हो जाएगा, इसको निकाल लो। 16 यू बराबर कितना, एफ प्लस यू हो जाएगा। और अवतल दर्पण है, इसलिए ऑब्जेक्ट दूरी क्या होगा, माइनस में, ठीक है। अब यू प्लस 1, पार्श्व आवर्धन दे रखा, ठीक है। 16 यू है, 16 यू इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 15 यू। कितना हो जाएगा, 15 यू। और कितना पर फोकस कर रहा है, 120 पे फोकस कर, तो यू का मान कितना हो जाएगा, 8 से, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो समझो। एक अवतल दर्पण है, कुएं से कितना, 120 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे फूल को प्रतिबिंब को क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। यदि पार्श्व आवर्धन कितना है, 16 है, तो फूल की दर्पण से दूरी, हम फूल से दर्पण की दूरी कितना मान लिए, यू मान लिए, ठीक है। तो भी कितना होगा, जहां पर फोकस कर रहा है, तो कितना दूरी हो जाएगा, एफ प्लस यू, दोनों निकाल लिए हम लोग। अब निकालने प्रतिबिंब की दूरी इतना होगा, ए बराबर क्या होता है, माइनस भी बटे यू होता है। इससे हम निकाल लिए, माइनस में इसलिए नहीं लिए कि भैया माइनस में आपको लेंगे तो यू क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो लास्ट में आप ले सकते हैं, इसका जरूरी विशेष नहीं है, लास्ट में फिर ले लेना, ये माइनस में आएगा 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, कितना टाइम हो, टाइम है ना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में इतनी फटाक शब्द देता है क्या, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आभासी और छोटा हमेशा उत्तल से, आभासी और बराबर हमेशा समतल से, आभासी और बड़ा हमेशा अवतल से। किससे, अच्छा, लेंस और दर्पण में समझ नहीं पाना है, हैं? और करोगे नहीं है, क्षमता नहीं है, है? चल हिल गया, चल छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए इसको, इतना पढ़ के आएगा भाई, अभी बहुत क्वेश्चन है, कल इसको खत्म करेंगे।